नमस्कार, वेलकम टू द गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट लेके आ रहे हैं और इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, तो देखते हैं एंड फिर हम इसको समराइज करेंगे। क्लास तो छोटे छोटे सम्स लेते हैं। मैं आर डी शर्मा का सम ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आर डी शर्मा में, द वैल्यू ऑफ .23 बार प्लस 0.22 बार इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये रेकरिंग सिस्टम का है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आप जानते हो, पहले अगर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 0.23 बार को 23 23 23 इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड, 0.22 को 22 22 22 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप ऐड करोगे 3 to 5 2 to 4 3 to 5 2 to 4 3 to 5 2 to 4.0। तो कहने का मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा, 0.454545। और अगर इस संख्या को बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ाते जाएंगे, तो 4545 आता रहेगा। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 0.45 का बार। करेक्ट? ओके, दूसरा सम देखते हैं। तो एक एक सम मैं हर एक टॉपिक से लेके देख रहा हूं। सो 23.43 टू द बार, ये सम जो है आपके क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सम्स को ध्यान से करें। और फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि इस तरह के जब सम्स आते हैं तो इसको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू। इट मीन्स या एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इस तरह के सम को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी बार का वैल्यू है, अगर बार एक डिजिट पे है, वन डिजिट बार, देन यू मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 100, 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 1000 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है। तो चलिए सम करते हैं। तो इसके लिए, चूँकि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया कि ये 23.43 है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर, राइट? क्योंकि रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल फॉर्म। दशमलव प्रसारण हो सकता है, बट वो आवर्ती होता है, मतलब रेकरिंग होता है। बट ये किस नंबर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 1/3 को हम 0.3 का बार लिखते हैं, आप डिवाइड करो तो ही आएगा। तो इस डेसिमल प्रेजेंटेशन को इस फॉर्म में लाना है, 1/3 के फॉर्म में। तो ये हमें याद है, तो हमने ऐसा कर दिया। बट यहाँ पे हमें नहीं पता ये कि क्या आने वाला है, पी बाई क्यू का फॉर्म क्या होगा, इसलिए हम इस पर्टिकुलर नंबर को हम x ट्रीट करते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 23.43 टू द बार, राइट? और हम क्या, अपने आपको क्या बताया था आपने कि पॉइंट के एकदम तुरंत बाद अगर बार हो तो उसको x मान लीजिए। अगर इसके बाद कोई नंबर आता है जिसमें बार नहीं हो, जैसे मान लो ये 23.343 होता, इसमें बार होता, तो इस 3 या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके 233.10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 233.43 का बार।
मतलब डेसिमल के जस्ट बाद आप बार को ले आइए, या सिंपली आप जैसे हम करते हैं x से मल्टीप्लाई करके आप वैसे भी कर सकते हो। लास्ट में क्या होता है, आपको डेसिमल हटा करके उसको वैल्यू देना पड़ता है। तो सिंस ये हमारे पास ऐसे ही है, डेसिमल के जस्ट बाद 43 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 23.434343 करके ऐसे चलता जाएगा। इसको इक्वेशन 1। सिंस कितने डिजिट्स हैं मैंने अभी बताया था, 2 डिजिट पे बार है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करने पर बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 100x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 23.43 ये है यहाँ पे। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 दो दशमलव शिफ्ट कर जाएगा। सो 2343.4343 ऐसे चलता जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 2343.4343 ऐसा है, और x की वैल्यू जो है आपके पास कितना है 23.4343। मैंने 2 ही नंबर लिया, ये आगे कुछ भी आप एक और 43 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम माइनस करेंगे। जब इसको माइनस किया तो ये कितना आया 99x इज इक्वल टू, ये तो देखो 440 330 430 430 ये सारे ज़ीरो हो गए। कितना बचा, 3 में से 3 गया बैलेंस 0, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया 2320। करेक्ट, 2320। तो यहाँ से आप, मैं इधर लिख देता हूँ 99x इज इक्वल टू 2320, इसलिए x की वैल्यू 2320 बाई 99, ये आपका आंसर होगा। तो मैं हम लोगों ने स्टार्ट किया था, क्या बताया आपको कि ये नंबर किस, ये पी वाई क्यू का क्या फॉर्म है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं एंड देन वी डू आवर कैलकुलेशंस, राइट। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स आपको करा रहा हूँ, तो इस हिसाब से जो कि सारी चीज़ कवर कर ले। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक्सपोनेंट का क्वेश्चन, थर्ड, 5 to the power n+3 minus 6 multiplied by 5 to the power n+1 divided by 9 into 5 to the power n minus 2 का स्क्वायर, I mean 2 पे पावर 2 multiplied by 5 to the power n। ठीक है, तो अब देखें इसको कैसे हम बनाएंगे। तो आप देखो, हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि a की पावर m हो, उसको a की पावर n सेम बेस मल्टीप्लाई हो, तो ये a की पावर m+n हो जाता है। अगर a पे पावर m हो, a पे पावर n हो, तो ये हो जाता है a पे पावर m-n। सेम a बाई b पे अगर m है, सॉरी एक ये ले लो, a की पावर m है, इसकी पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। बाकी और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम इसको देखते हैं सबको कैसे कर सकते हैं। क्या हम, चूंकि ये n+3 है, इसको हम 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं सेम बेस पावर ऐड, तो ये ऐसे लिख सकते हैं -6 इंटू सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे 5 पे n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 मीन्स 5 ही हो गया। नीचे 9 इंटू 5 की पावर n है, इसको चेंज नहीं करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 पावर n इंटू 5 की पावर n। तो एक काम यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये देखो, इसमें आप देखो 5 की पावर n दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 9 और माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे भी क्या है, 5 पे पावर n और 5 पे पावर n कॉमन है, तो 5 की पावर n कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 5 पे क्यूब माइनस 6, ये तो चला गया 6 इंटू 5 राइट, डिवाइडेड बाय 5 पे पावर n और ये मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4, ये कितना हो गया देखो, आप ऐसे लिख सकते हो 9 माइनस 2 का स्क्वायर है, इसका होता 9 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 5, तो इसको हमने लिख दिया 5, करेक्ट। अब ये देखो, ये 5 पे n और 5 पे n ये कट गया राइट, तो कितनी वैल्यू आ गई 5 की पावर 3 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 125 माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय नीचे 5, कितना हो गया ये 95, माइनस करोगे ये 95 आएगा, ये 5 5 9 95, सो इसका आंसर 19 हो गया। तो हमने क्या किया कि जो भी नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 पे n है क्वेश्चन में, तो इन सबको 5n पे कर दिया सो दैट कि हम कॉमन ले सके और उसको हम कटा सके राइट। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करके इस सवाल का सम देखते हैं कि हमारा 19 आता है राइट। ओके, अगर कोई समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप वीडियो को देखें पॉज करके, नहीं तो आप मुझे कमेंट करें वीडियो में, आई विल रिप्लाई यू देयर। ठीक है, नेक्स्ट सम लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, मैं एक मिनट इसको लेता हूँ, देखते हैं। ये कह रहा है इफ 9 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर n माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 का पावर m मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/27, इतनी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तो कह रहा है ये प्रूव दैट है, तो प्रूव दैट m माइनस n की वैल्यू जो है 1 होगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसको टैकल करने का क्या तरीका, कैसे आप सोचोगे, अगर आप देखो तो ये 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर n है, और 27 अगर हम देखेंगे तो ये भी 3 का पावर 3 है राइट। 27 को अगर आप फैक्टर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 एंड देन 3 3 9। तो आपको लगभग, और इस 9 को भी आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर राइट। तो हम जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट m माइनस, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है राइट। तो देखते हैं, जैसा हमने कहा वैसे चलते हैं। इस 9 को 3 का पावर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर n था तो n लिख दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर है इंटू 3 की पावर n है, माइनस 27 को 3 का क्यूब पावर n डिवाइडेड बाय, इसको फिर लिख सकते हैं 3 का पावर m इंटू 2 की पावर 3,
इज इक्वल टू 1 बाई जो 27 है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग करो, 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर m इंटू 2 की पावर 3 बराबर 1 बाई 3 की पावर, इतना कर सकते हैं, सोचो आप, इतना कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 2n है और ये n है, तो ये जब ऐड होगा, सेम बेस है, सेम बेस, तो ऐड हो जाए तो 2n प्लस n 3n हो जाएगा। तो देखो इधर 3n है, इसका मतलब कॉमन ले सकते हैं उसको। अब देखते हैं इसको, 3 की पावर 2n और ये वाला, ये और ये, इसको कर सकते हैं 2n प्लस n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 बराबर 1 बाई 3 की पावर 3 का क्यूब। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। अब क्या कर सकते हैं, मैं बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो आप इसको, ये मैं इधर की चीज़ों को मिटाता हूँ। तो ये हो गया 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3 की पावर 3। अब देखो ये क्या होगा, 3n का, ये और ये 3n कॉमन हो गया, तो 3n को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या होगा 1, राइट, डिवाइडेड बाय 3 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय, ये 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 8 है, इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब। अब आप देखो यहाँ क्या हो गया, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय ये 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो ये 8 कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये देखो सेम बेस है, पावर डिफरेंट, ये क्या ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ए पी पावर m ए पी पावर n, तो ये हो जाता है ए की पावर m माइनस n, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया, हाँ सॉरी ये वाला कट गया, तो 3 की पावर n माइनस m इज इक्वल टू, ये क्या है 1/3 की पावर 3, और हमने पढ़ा है कि 1 बाई ए की पावर n हो तो ऊपर जाकर के ये हो जाता है ए की पावर माइनस n, राइट। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, क्यों ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि सेम बेस हो जाएगा तो हम पावर कंपेयर कर सकते हैं। इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस m इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। ये कैसे किया, a की पावर n को हम लिख सकते हैं 1 की पावर a पे पावर n, या 1 पावर a पे पावर n को लिख सकते हैं a की पावर माइनस n, ठीक है। तो अब देखो ये बेस सेम है, तो ये पावर क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सो n माइनस m इज इक्वल टू -3। कहीं तो कुछ छूट रहा है, थ्री की पावर
कहीं तो कुछ छूट रहा है ये। सॉरी 3 की पावर, ओके देखिए ये छूट रहा था, ये है यहाँ पे 3n है और ये देखिए 2n प्लस 3n था ना, तो ये 3n हो गया, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3n माइनस m, ये हो जाएगा 3n माइनस m, तो ये हो गया 3n माइनस m, सॉरी 3 की पावर 3n माइनस m, तो ये 3n माइनस m इज इक्वल टू -3, तो n माइनस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/3, तो ये कट गया, तो ये हो गया -1। अगर इसको माइनस इसका बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये m माइनस n इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कट गया, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। करेक्ट। तो प्रॉब्लम दिखने में बड़ा लगता है बट इज़ वेरी सिंपल, राइट। अगर आप देखेंगे इसको पॉज करके फिर से आप देखेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, ये है x की पावर a इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय x की पावर b इंटू ए माइनस सी, और ये डिवीज़न है x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर a, और इस पे पावर है c, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कह रहा है प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सिंपल है, आप जैसे जैसे आप जानते हो एक्सपोनेंट इसको करते ही जाओ, तो सिंपल है। इसको देखते हैं, x की पावर ये क्या है, ए बी माइनस सी है, हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो गया है, x की पावर ए बी माइनस, क्योंकि देखो दोनों सेम पावर है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इजी रहेगा। ए बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी ए से मल्टीप्लाई किया तो बी ए माइनस बी सी डिवाइडेड बाय, इसको क्या, देखो सेम बेस है तो ये पावर ऊपर माइनस हो जाएगा, x की पावर b माइनस ए का पावर c, और इसको लिख सकते हैं x की पावर b माइनस ए इंटू सी, राइट। अब इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर माइनस हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, और ये माइनस होगा तो ये माइनस लिखो, क्या था ये, बी ए माइनस बी सी डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर बी सी माइनस ए सी। यहां तक क्लियर होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने ब्रैकेट को सिर्फ तोड़ दिया है। अब अगर देखेंगे यहाँ पे तो x की पावर ए बी माइनस ए सी, ये माइनस है तो माइनस ये भी बी ए हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। तो आप देखो ये बी ए, ये जो आपको दिख रहा है, ये बी ए लिखो चाहे आप ए बी लिखो, बात एक ही है, तो ये कट जाएगा। करेक्ट। तो क्या हो गया, ये एक्स की पावर, ये प्लस वाला पहले ले लो, बी सी माइनस ये ए सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर
बी सी माइनस ए सी। आपको पता है कि जब डिवीजन में है तो इसको आप कैसे लिख सकते, ये एक ही चीज़, एक ही टर्म डिवीजन में है। आप इसको सीधे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, x की पावर बी सी माइनस ए सी, और हम नॉर्मल जानते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई लिया जाता है, तो 1 बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। तो ये सेम टर्म है, कट गया, तो आंसर इज 1। यही हमें प्रूव करना था। तो आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल जो है उसको डिवाइड एक्सपोनेंट के नियम के हिसाब से ब्रैकेट को ब्रेक किया और सिंपली सॉल्व किया, और ये आंसर हमारा आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा। तो आप, इट्स वेरी इजी, जस्ट इट नीड्स द प्रैक्टिस, राइट। आगे देखते हैं और सम्स लेते हैं। एक सम है, इफ 9x plus 2 is equal to 720 plus 9 की पावर x, तो कह रहा है फाइंड x, फाइंड x, x बराबर व्हाट, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बहुत सिंपल, सेम, हम क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 2 पावर में है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 9/x आ जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं 9/x है, तो आई थिंक हम उसको कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/x मल्टीप्लाइड बाई 9/2, क्योंकि दोनों सेम बेस है तो ये पावर ऐड होकर के ये आया है, इज इक्वल टू 720 प्लस 9 का x। चूंकि हमें कॉमन लेना है तो इसको इस साइड ले आओ, 9 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई ये 81 माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू 720। तो यहाँ पे आप 9 पे x कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720। आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, 9 पे पावर x, सॉरी पावर x, और ये 80 हो गया डिवाइडेड बाय 720। इसको नीचे ले जाएंगे, 9 की पावर x इज इक्वल टू 720 बाई 80। ये देखो ये कट गया, 0, 8 9 जा 72। इसका मतलब 9 की पावर x इज इक्वल टू 9। इस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है, तो बेस सेम है, तो x की वैल्यू 1। यही हमें निकालना था। दिखने में सवाल थोड़े कठिन लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, सवाल इजी है और आप इस तरह से कर सकते हो। और कुछ लेते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं सो दैट कि एक देखो, एक सवाल और है, एक सवाल है, ये बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है एंड देन 625, इस पे पावर -1/2 है, फिर उसके कर्ली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट है, इसके पावर -1/4 है, और बड़ी ब्रैकेट पे पावर 2 है। इसको कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग द एक्सपोनेंट का रूल। ठीक है, करते हैं इसको।
सबसे पहले अंदर की बात करते देखते हैं। अभी देख रहे हैं कि ये और ये दोनों पावर है ए की, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज़ होगा। ए की पावर m है, उसका पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखते हैं 6 2 5, ये -1/2 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 इंटू -1/4, राइट। और फिर क्या पावर इसके ऊपर 2, ये कितना हो गया, तो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 6 2 5। दिखने में सवाल बड़ा है लेकिन है इसमें कुछ नहीं, और इस पर कितना हो जाएगा पावर -1, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा 1/8, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर 1/8, इसके ऊपर पावर 2 है। सेम ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे तो इज इक्वल टू 6 2 5 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 6 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अब क्या कर सकते, देखो इसका फैक्टर ले सकते हैं क्या, देखते हैं 6 2 5 का अगर फैक्टर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, तो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब 625 को आप लिख सकते हो, 625 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 का पावर 4, राइट। तो इसलिए इसको लिख देंगे 5 का पावर 4 और ऊपर क्या है 1/4, फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये कट गया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5। इजी था, दिखने में बड़ा लग रहा था, बट हमने सिंपल a का पावर m टू द पावर n का कॉन्सेप्ट यूज किया कि पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और हमने इस सम को इजीली सॉल्व कर दिया। आप देखते रहें, उस यूट्यूब पे आप देखोगे, आपको अगर जहाँ पे दिक्कत लग रही है उसको आप सिंपल पॉज करें, देखें, और कोई सवाल हो या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैनल पे कमेंट करें और मैं वहाँ से देखता हूँ आपकी समस्याओं का हल करेंगे। देखता हूँ और कोई इम्पोर्टेंट सम है अगर है तो। ये कह रहा है दिस इज 9th, इफ x y and z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से हो सकते हैं, या 1/2 2/3 कुछ भी हो सकता है, बट वो पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है सो दैट कि अंडर रूट x पे पावर -1 y प्लस y की पावर -1 z मल्टीप्लाइड बाई z की पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखो, सिंपल -1 वाला मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि a पे पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये x है, ये नीचे आ जाएगा तो y ऊपर में है और नीचे x हो जाएगा, करेक्ट। x -1 है, x -1 1/x हो गया, तो 1/x का मतलब x नीचे आ गया, y ऊपर रह गया। सेम यहाँ पे क्या करेंगे तो ये हो जाएगा z/y, प्लस है क्या बीच में, 1 मिनट, नो, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और ये भी मल्टीप्लीकेशन है, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या हो जाए, इसको मल्टीप्लीकेशन करो, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x/z। हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि रूट a इंटू रूट b अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंदर में a इंटू b। ये तीन अगर 3 संख्याएं होगी तो रूट a इंटू रूट b इंटू रूट c अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट
a इंटू बी इंटू सी, करेक्ट। अब इसको लिखो सारे को रूट के अंदर, y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई वाई इंटू एक्स बाई जेड। अब देख लो ये कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट रूट अंडरस्कोर 1 का स्कोर कितना होता है वो, मतलब 1 को हम लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर जानते हैं हम, फिर भी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1, तो 2 अंदर रहता है तो बाहर एक आता है, इसका तो 1। यही प्रूव करना था हमें, राइट। इजी है, कॉन्सेप्ट लगाइए, इजी है, सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। ओके, और लेते हैं एक दो सम। और देखते हैं, अगर मेरे ख्याल से शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा। हाँ, ओके। एक सवाल है, ये लास्ट हम एक रूट अंडर 3 टू दी पावर 5 और इस पे पावर है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 417 बाई 27। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आई बिलीव यही होगा, यस। सो फाइंड x, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अब इस रूट को हटाने का एक ही तरीका है, क्योंकि इसके सॉल्व करें तो रूट हटाना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि अगर रूट a है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, यही होता है रूट का फॉर्मूला। अगर ये क्यूब है, क्यूब 3 वाला, तो हम लिखते हैं a की पावर 1/3, ये पावर में आ जाता है जो भी है। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है, यूज करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 का पावर 1 माइनस 2x, और इसका पावर हो जाएगा 1/2। और इसको ये मिक्स नंबर है, मतलब पूर्णांक में इसको तोड़ते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, राइट। तो 27 इंटू 4, 4 7 28 का 8, बाकी 2, 4 2 8, 2 10, 108, उसमें 17 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 125 डिवाइडेड बाई 27, तो ये हो जाएगा 125/27, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे दिखने से ऐसा लग रहा है कि इस 125 को हम फैक्टर करेंगे तो 5 का कुछ फैक्टर आएगा, और 27 है तो इसको फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा। देखते हैं 125 का आप करो तो 5 से 25, और ये 5 से फिर 5, सो इट मीन्स 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 का क्यूब लिख सकते हैं। सेम इसका करने की जरूरत नहीं, आपको पता है 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 3, राइट। और हम जानते हैं कि अगर इस ये 2 पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो करते हैं 3/5 पावर 1 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई मतलब 2 से डिवाइड, इज इक्वल टू, ये हो गया 125 का मतलब ये 5 का क्यूब, और ये हो गया 3 का क्यूब, करेक्ट, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 5/3 का पावर 3, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि a/b अगर 2 नंबर है, अगर उस पर पावर 3 है, इज इक्वल टू a की पावर 3 और b की पावर 3, मतलब दोनों पे अलग अलग जो पावर है वो अंदर आके एक पे पावर हो जाता है। तो इसका मतलब 3/5 का पावर 1 माइनस 2x/2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 5/3 का, हाँ ये तो हमने लिख ही दिया। एक और फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है कि अगर 5/3 जो है
अगर ये इसको उल्टा करना है, मतलब ये हुआ कि 5/3 को अगर -3 है, सॉरी 3 है, तो अगर इसको नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अगर इसको बेस को बदलेंगे 3/5 तो ये पावर इसका माइनस में हो जाता है। ठीक है, आप देखो इसको अगर खोलोगे 3 का पावर -3 तो नीचे जाएगा तो 3 का ही क्यूब बन जाएगा, राइट। और ये 5 का पावर रहेगा, अब 5 वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब 5/3 का अगर क्यूब है उसको हम 3/5 अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये फॉर्मूला है। और अगर इसको देखोगे भी तो 3 पे क्या है -3, अगर नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा 1/5/3, राइट। तो सेम चीज़, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का -3। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तो बेस सेम हो गया, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर करते हैं। तो क्या हो गया, 1 - 2x/2 बराबर -3। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 1 - 2x इज इक्वल टू -6। सो -2x इज इक्वल टू -6 और -1, तो -2x इज इक्वल टू -7, माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7/2। ये आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली और इस पे सम्स आप करना, लगभग हम 10-11 सम्स करे हैं आज, तो इसको आप कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो को रोक के देखिए, समझिए, और कुछ प्रॉब्लम आपको फिर भी दिखती है तो अपने वीडियो पे कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर दिखाऊंगा। सो आज यहीं पे हम लोग अपना रैशनल नंबर ख़त्म करेंगे, नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम को एक बार मैं समराइज कर दूं फिर से आपके लिए। 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अगर उसमें 0 से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 तो ये हो गया होल नंबर। उसके बाद क्या था, इंटीजर क्या होता है, ये होता है -2 -5 -4 -3 -2 -1, 0 लेंगे, फिर इधर प्लस ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा दोनों साइड, ये इंटीजर हो गया, राइट। उसके बाद रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर अगर देखेंगे तो p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर है और q की वैल्यू इक्वल टू 0 है, उसको कट कर दिया तो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। एनी नंबर जो विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड नॉट रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये यहाँ तक की थी। फिर हमने किया था आवर्ती देखा था, तो हमने देखा था कि रैशनल नंबर अगर p/q है तो इसमें क्या होता है, अगर टर्मिनेटिंग है, अगर वो शांत है, कुछ चीज़ का कट जाता है, और या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नहीं कटता है, रिमाइंडर 0 नहीं है, बट रिपीटिटिव, जिसको कहते हैं अकरिंग, बार बार रिपीट कर रहा हो, तो ये क्या होता है, ये जो दोनों हैं ये रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। और इसमें क्या है, रिमाइंडर इज नॉट 0। रिमाइंडर नॉट 0 में एक ये केस हो गया, दूसरा केस होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहा है, बट नॉट रिपीटिंग ऑल्सो, रिपीट भी नहीं हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये दशमलव प्रसारण के बेसिस पे देखा कि रैशनल इर्रेशनल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हमने जो है रैशनलाइजेशन देखा। रैशनलाइजेशन में मैंने बताया था
कि जब भी किसी हर का परिमेयकरण मतलब हर से डिनोमिनेटर से आप रूट की वैल्यू जो रूट नॉर्मली जो होती है इरेशनल नंबर होते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रैशनलाइजेशन के लिए मैंने बताया था अगर 1/√3 है तो इसको सिंपली इसको चेंज करने के लिए इसके जो हर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, और ये √3/3 जो आएगा तो 3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। इसका मतलब जो है आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। और जब कोई चीज़ प्लस माइनस में रहे 1 + 2 + √3 इस तरह से, तो हमेशा इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 - √3/2 - √3, तो ये हो जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय ये a² - b², तो ये 4² - 3, तो इसकी वैल्यू 2 - √3 डिवाइडेड बाय 1 बराबर 2 - √3 हो गया। अगर यही माइनस होता, लेट्स से 2 + √7 मान लेते हैं माइनस होता, तो यहाँ पे हम प्लस से करते 2 + √7 2 + √7, राइट। ये रैशनलाइजेशन के बारे में बताया था हमने। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आया था पावर एंड एक्सपोनेंट का। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने देखा कि पावर एंड एक्सपोनेंट में ये रूल्स होते हैं, ए की पावर अलग अलग हो, सेम बेस हो तो ये ऐड हो जाता है। अगर डिवीज़न में हो डिवाइडेड बाय a की पावर n, या इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। हमने और देखा कि a की पावर अगर m है और उसकी पावर n है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने और देखा कि कोई भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और क्या देखा हमने, a और b दो अलग अलग पावर हैं, m सेम पावर है लेकिन नंबर्स अलग हैं, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, a की पावर b उसकी पावर m लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट हमने ये देखा कि a पे पावर अगर माइनस m है तो इसको हम 1 की पावर a/m लिख सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमने नंबर सिस्टम में देखा। हमने रैशनलाइजेशन देखा, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर देखा, हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर देखा, एंड फिर हमने नंबर सिस्टम देखा, हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और रैशनल नंबर देखा, और फाइनली हमने ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो को पॉज करके देखें, आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं आती हैं तो फिर भी नहीं आती तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे उस पर आपको सोल्यूशन दूंगा। सो इसी शब्दों के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग, एंड और उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।